अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात की जानिब से 12 लाशों का फिगर कोट किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान जाम शहादत नोश कर गए इस्लामाबाद डी चौक मैसेकर के अंदर। अब ये लाशों का फिगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोट कर रही है, मैं कोट नहीं कर रहा। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप लाशों की तादाद कम बता रहे हैं, और मैं नहीं बता रहा भाई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है। ये वही पीटीआई बता रही है जो 278 का फिगर भी कोट कर रही थी, 20 का कर रही थी, 30 का कर रही थी, 11 का कर रही थी। अब ये जो 12 लाशें निकाल के लाए हैं, ये 12 पे स्क्वीज कर दिया है, मुकैयद कर दिया पीटीआई ने। अगर कम करके बता रहे हैं तो फिर इसका मतलब समझ लीजिए कि पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, और पता नहीं किससे डरे हुए हैं, किससे दबे हुए हैं, और ये चाहते क्या है। जब ये 12 लाशों का जो फिगर कोट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख वकास अकरम साहब ने, तो मैं सोचने लगा कि वो मेरा दोस्त जो लाहौर से है, जिसने मुझे बताया कि भाई मेरे इलाके में आज बड़ा गम और बड़े शोक की फजा थी, और मैं देख के आया हूं कि आज दो जनाजे एक लोकेलिटी के अंदर, मेरे जानने वालों में से दो जनाजे आज के दिन उठे, और बड़े गमगीन और बड़े ही कपकपाते हुए होंठों के साथ जब उसने ये बात की, और उसने बताया कि मैं उन लोगों को जानता हूं, मैं बिलमुशाफा जानता हूं, मेरी मुलाकात है। और उस पर यकीन कीजिए, वो इतना इमोशनल था, दिल गिरफ्ता था टेलीफोन पर बात करते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, जब वो फेहरिस्त जारी की गई तो मैं उसमें तलाश कर रहा था कि कहीं उसके इलाके के वो लोग, वो लाहौर से है, तो कहीं वो भी हैं इसमें। तो लाहौर का तो जिक्र ही नहीं था। तो उससे गट फीलिंग ये जरूर है, तासुर ये जरूर है कि इससे ज्यादा होगा नंबर, नंबर इससे ज्यादा होगा, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों वो नंबर कोट नहीं कर रही? फिर उन लोगों के आदादोशुमार फैक्ट्स निकाल के वो नंबर्स, उनके आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त, उनके लवाहिकीन, उनके वरसा, या फिर दूसरा इंप्रेशन ये है कि लोग डर रहे हैं। मेरी हाल ही में जो गुज़श्ता हमने एक 37 मिनट्स का एक काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट इसी चैनल पे अपलोड किया है, वो बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम वट्टू साहिबा के साथ किया है, और वो ये कहती हैं कि मुझे ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि हम अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करना चाहते। खुदा का वास्ता है, ये चीज़ें पब्लिक ना करें। जिनके प्यारे गए हैं, वो डरे हुए हैं, वो परेशान हैं। तो एक ऐसा इंप्रेशन भी है कि शायद बहुत से लोग जो है, वो सामने आना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते, वो अब भी प्रेशराइज़ हैं, वो डरे हुए हैं। तो भाई मैं ये क्लियर कर दूं कि 12 का जो फिगर है वो मैंने कोट नहीं किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और आज ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट भी खासा भयानक है, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों सेम पेज पर दिखाई देते हैं। मैं जरा उस स्टेटमेंट और उसके इंप्लीकेशंस पर भी आता हूँ, और फिर जवाबन अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो सूबाई असम्बली से खिताब किया, मैं उस तरफ भी आता हूँ और उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे इस व्लॉग के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, और ये सर्कुलेट होता हुआ मुझ तक पहुंचा है। और उसमें जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, उसका उसकी तरफ इशारा किया गया है। जो कहा गया है मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूं। बैन ही एक मैसेज बनाया गया है और ये सर्कुलेट कर रहा है। कहते हैं, इंतहाई खतरनाक खबर, अगले 48 घंटों में खान साहब में, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, बस समझ जाएं खान साहब की जान को शदीद खतरा है। टाइम बहुत कम है, खुदा के लिए आवाज उठाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर हर जगह आवाज उठाएं। मीटिंग हो चुकी है, आईएसआई के साथ फैसला हो चुका है कि आप इनको किसी सूरत भी इमरान खान जिंदा नहीं चाहिए। क्योंकि आज डी चौक का वाकया सुनाया गया, खान साहब को तो डराने के लिए खान साहब शदीद गुस्से में थे। खान साहब ने साफ बोला कि तुम सबको फांसी पर लटकाऊंगा अगर मैं जिंदा रहा। तो इस बात पर कंपनी ने फैसला कर लिया कि जितना जल्दी हो सके खान साहब को खत्म करें, और कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने डी चौक में जो किया, खौफ फैलाया। अब पब्लिक नहीं निकलेगी, तो खुदा के लिए मुतहद हो जाए, एक हो जाए, सोशल मीडिया पर हर जगह ये पोस्ट शेयर करें। इनका मकसद नाकाम बनाना है, ताकि ये सब करने की सोचे भी ना। सब शेयर करें, अभी वक्त बहुत कम है, अगला लाहेमल थोड़ी देर बाद शेयर किया जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये मैसेज उसमें सर्कुलेट किया जा रहा है। अगर तो ये सोर्स की बुनियाद पे किया जा रहा है तो और बात है। लेकिन अगर इसलिए किया जा रहा है कि खान के नाम के ऊपर सब कंसेंसस डेवलप करते हैं कि भी ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं इसको खत्म करें, खान की जान कीमती है, तो ये दूसरी बात है। लेकिन ऐसे में अगर तो ये मनगढ़ंत है, और ये करने के लिए कि खान साहब की जो जान है उसके ऊपर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, तो ये और बात है। तो दोनों पहलू इस मैसेज के अंदर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त बैडली
दिखाई दे रहा है कि यूनिटी की जरूरत है, यूनिटी ऑफ कमांड की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मोराल बहुत लो है, मोराल बहुत कम है, और उसकी बुनियादी वजह पीटीआई लीडरशिप है, और लीडरशिप का कॉम्प्रोमाइज होना है। मैं बार बार ये रिएटरेट कर रहा हूं। अच्छा, अब ये क्यों है, एक और मैसेज सुन लीजिए। ये मिशाल यूसुफ जई साहब हैं, जो तर्जुमान है बुशरा बीबी साहिबा की, और वो कहती हैं, इल्जाम लगा रही हैं पीटीआई रहनुमाओं पर, पीटीआई रहनुमाओं पर बुशरा बीबी को धोखा देने का इल्जाम लगाया है कि पीटीआई लीडरशिप ने बुशरा बीबी को धोखा दिया है। बुशरा बीबी से कहा गया कि गाड़ी बदल कर आपको वापस कारकुनान के पास डी चौक लाया जाएगा, लेकिन उन्हें डी चौक की बजाय मानसेरा ले जाया गया। वाह, कितने सादा हैं। हाँ, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। मिशाल यूसुफ जई की सादगी पर भी और बुशरा बीबी की सादगी पर भी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि मेरी गुफ्तगू जो मरियम वट्टू साहिबा से हुई है, उस गुफ्तगू को सुन लीजिएगा, उससे भी, और मिशाल यूसुफ जई साहिबा, वैसे तो दोनों का सेम पेज पे नहीं है, मिशाल यूसुफ जई और वट्टू साहिबा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये कितने सादा हैं और लोगों को सादा समझते हैं। पीटीआई के लोग भी इतने सादा नहीं है, और वो भी जान चुके और जाग रहे हैं। अच्छा, अब जरा मैं दो चीजें जो हो रही हैं, और उससे आपको पल्स मिल जाएगी कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत कहां खड़ी है और होने क्या जा रहा है। ये जो फायर फाइटिंग का दौर था, एंगेजमेंट का, नेगोशिएशंस का दौर था, ये कुछ वक्त के लिए हॉल्ट हो गया है, डेडलॉक आ गया है। डायलॉग नहीं है, डेडलॉक है। अच्छा, अभी आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ है, अमन आमा के हवाले से अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। उस इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार, उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अहद चीमा, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्ला तारड़, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। और इसी इजलास के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने एक टास्क फोर्स भी कायम की है, और ये मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में ये टास्क फोर्स कायम की गई है, और इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए ये बनाया गया। और आज वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की मौजूदगी में, यानी जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में, जो कहा कि ये तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि तकरीब इंसाफ है, और इसके हाथ तोड़ने का वक्त हुआ चाहता है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि हमने एक सजेशन दी थी और ये कहा था कि भाई, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले आई है कि ये डेथ टोल ये है, नो मैटर व्हाट कि कितना है, वो 12 है, वो 14 है, 15, 20, 30, 40, 278, मैं इसमें नहीं जा रहा। जब उन्होंने कर दिया ना, तो फिर आप पे तो लाजिम है कि फौरी तौर पर, हुकूमत बड़ी होती है, वजीर आजम सरबराह होता है, तो लाजिम है ना कि भाई आप जुडिशियल इंक्वायरी करा ले, इंक्वायरी कमेटी बनाए, सबसे पहले दूध का दूध और पानी का पानी करें। अगर आपने काउंटर करना है तो भाईजान आप लॉजिकल डोमेन में काउंटर करें ना। आप आके और जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में कह रहे हैं ये तकरीब इंसाफ है, हम हाथ तोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप जो चार्टर की बात करते हैं, रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये कि अंदर आपके दिल में जो भरा हुआ है वो वजीर आजम की सोच नहीं है, वो एक पार्टी की सोच है, और एक पार्टी लीडर की सोच है, वो बड़े की सोच नहीं है। कोई बड़ा ऐसे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब उस सजेशन को तो आपने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि कोई इंक्वायरी नहीं करानी, और हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि अब गिरती हुई दीवारों को, यानी ये जो कमजोरी इस वक्त आई है किसी ना किसी जगह पे, इसको कैपिटलाइज किया जाए। और एस्टैब्लिशमेंट ने, पर्टिकुलरली जो हमारे सिक्योरिटी जराए हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि अब उन्होंने भी, मतलब वो ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जी हमने बहुत सब्र कर लिया, अब हम आएंगे और हम सियासी डोमेन के अंदर भी बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। तो ये जो इस वक्त गुस्सा है वो बड़ा पीक पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जो आलम है वो अली अमीन गंडापुर साहब के खिताब का है, और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि बहसियत वजीर आला कह रहा हूं कि हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, नहीं तो गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे और इसके जिम्मेदार तुम होगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली से खिताब, गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे। वैसे तो बढ़के है ये अली अमीन गंडापुर साहब की, मैं इन बड़कों पर नहीं जाता, लेकिन सिंबलिज्म है, गोलियों का जवाब गोलियों से देंगे, और वो कहते हैं इनके हाथ तोड़ देंगे। ये दोनों 180 डिग्री के ऊपर खड़े हुए आके। और ऐसे में अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और अगले 2-3 महीने इमरान खान की रिहाई के महीने होंगे, तो इसको तो दीवाने का ख्वाब ही समझा जा सकता है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले तो अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो फ्रूटफुल हो, जिससे वाकई इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।